ये तो थी दिव्य युद्ध की बात, लेकिन नवरात्रि का दूसरा पहलू रामायण से जुड़ा है। दुर्गा के हाथ में जो शस्त्र है वह सिर्फ हथियार नहीं है, वह हमारे जीवन के लिए गहरे चिन्ह है। पर क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार के पीछे एक ऐसी महान कहानी है जो सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत की नहीं, बल्कि मानव के अंदर के युद्ध का भी है। उसने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिए, उसने देवताओं को उनके स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और पूरे ब्रह्मांड में अशांति फैला दी। पर क्या आपने कभी सोचा है हम इन 9 दिनों में व्रत या उपवास क्यों करते हैं? जय माता दी, नमस्ते सभी को। जब भी नवरात्रि का नाम आता है हमारे मन में गरबा, डांडिया और दुर्गा पूजा की खुशी छा जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार के पीछे एक ऐसी महान कहानी है जो सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत की नहीं, बल्कि मानव के अंदर के युद्ध का भी है। नवरात्रि यानी 9 रात्रि एक ऐसा त्योहार है जो 9 रातों तक माता दुर्गा को समर्पित किया जाता है, जो शक्ति का आखिरी रूप है, वह कॉस्मिक फेमिनिन एनर्जी जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। यह पावन त्योहार एक डिवाइन बैटल और एक ह्यूमन हीरो की स्ट्रगल का जश्न है, जो मिलकर इसका असली मतलब बताते हैं। तो चलिए इस महान कहानी की गहराई में चलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक राक्षस महिषासुर से। वह कोई साधारण इंसान नहीं था, एक राक्षस राजा और एक खूबसूरत भैंस के संगम से जन्मा। महिषासुर का आधा इंसान, आधा भैंस रूप उसके बेकाबू जानवर जैसे महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। महिषासुर को लगता था कि कोई भी मर्द या देवता उसको हरा नहीं सकता। अमरता पाने के लिए महिषासुर ने सालों तक घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उसको अमर होने का वरदान नहीं मिला, लेकिन उसको एक वरदान मिला कि वह सिर्फ एक स्त्री के हाथों ही मारा जा सकता है। महिषासुर को लगा कि कोई स्त्री उसकी ताकत के आगे टिक नहीं सकती और मुकाबला नहीं कर सकती, और इस घमंड में उसने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिए। उसने देवताओं को उनके स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और पूरे ब्रह्मांड में अशांति फैला दी। जब देवता महिषासुर के अत्याचार से परेशान हो गए, तब उन्होंने त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मदद मांगी। उन सब की दिव्य शक्ति से मिलकर मां दुर्गा का जन्म हुआ। हर देवता ने मां को एक एक अस्त्र दिए। भगवान शिव ने उनको अपना त्रिशूल दिया ताकि वह प्रकृति के 3 गुणों को जीत सके। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र दिया, जो धर्म के अनंत चक्र को दर्शाता है। अग्निदेव ने उनको एक भाला दिया जो धर्म और न्याय का प्रतीक है, और वायुदेव ने उन्हें धनुष और बाण दिए ताकि उनका ध्यान केंद्रित रहे। अपने वाहन एक शानदार शेर के साथ मां दुर्गा राक्षस का सामना करने चली। यह युद्ध 9 दिन तक चला। महिषासुर ने मां दुर्गा को हराने के लिए कई रूप बदले। कभी भैंस, कभी हाथी, और कभी शेर। लेकिन मां की दिव्य शक्ति के आगे उसका कोई दांव नहीं चला, और 10वें दिन मां दुर्गा ने उसको त्रिशूल घोंप दिया और सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इस आखिरी जीत की वजह से ही 10वां दिन विजयदशमी कहलाता है, यानी जीत का दिन। नवरात्रि का हर दिन मां दुर्गा के एक अलग रूप यानी नवदुर्गा को समर्पित किया जाता है। ये 9 रूप हमारे आध्यात्मिक सफर का एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है। पहले दिन हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। उन्हें पहाड़ की बेटी भी कहा जाता है, जो देवी सती का पुनर्जन्म है, हमारे आध्यात्मिक मार्ग और पवित्रता की शुरुआत का प्रतीक है। दूसरे दिन हम मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। वे तपस्या और अनुशासन शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए 100 साल तक घोर तपस्या की थी।
तीसरे दिन हम मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। उनके माथे पर घंटी के आकार का आधा छात है। वे सुंदरता, बहादुरी और बुराई के खिलाफ लड़ने की तैयारी का प्रतीक है। चौथे दिन हम मां कूष्मांडा की पूजा करते हैं। उनको ब्रह्मांड की रचना करने वाली के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि जब सिर्फ अंधेरा था, उन्होंने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। पांचवें दिन हम मां स्कंद माता की पूजा करते हैं। भगवान स्कंद की वात्सल्यमयी माता है। वे दिव्य स्त्री शक्ति के सुरक्षात्मक और करुणामयी स्वभाव का प्रतीक है। छठवें दिन हम मां कात्यायनी की पूजा करते हैं, जो एक उग्र योद्धा का रूप है। उन्होंने महिषासुर को हराने के लिए सभी देवताओं के संयुक्त क्रोध से जन्म लिया था। सातवें दिन हम मां कालरात्रि की पूजा करते हैं, जो माता का सबसे भयंकर रूप है। उनके नाम का मतलब है काली रात, और वह सभी अज्ञानता और बुराई का नाश करने वाली है। लेकिन उन्हें शुभंकारी यानी शुभ फल देने वाली के नाम से भी जाना जाता है। आठवें दिन हम मां महागौरी की पूजा करते हैं। वे पवित्रता और शांति का प्रतीक है। एक भयंकर युद्ध के बाद उन्होंने गंगा में स्नान किया और उनका रंग सफेद हो गया, जिससे उन्हें महागौरी नाम मिला। अंत में नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। सिद्ध यानी पूर्णता की दाता है। उनकी कृपा से ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का रूप मिला। मां दुर्गा के हाथ में जो शस्त्र है, वह सिर्फ हथियार नहीं है, वह हमारे जीवन के लिए गहरे चिन्ह है। उनका त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रजस और तमस को नियंत्रित करने का प्रतीक है। विष्णु जी का सुदर्शन चक्र ब्रह्मांडीय व्यवस्था और धर्म को दर्शाता है, और उनकी खड्ग यानी तलवार हमारी अज्ञानता और अहंकार को काटने का प्रतीक है। कमल का फूल दिखाता है कि चाहे हम कितनी भी मुश्किल में हों, हमें निष्कलंक, केंद्रित और एकाग्र चित्त रहना चाहिए। यह तो थी दिव्य युद्ध की बात, लेकिन नवरात्रि का दूसरा पहलू रामायण से जुड़ा है। इस कहानी को अकाल बोधन के नाम से जाना जाता है। अकाल बोधन इस शब्द का अर्थ है असमय जागरण। जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तो उनकी सेना रावण की ताकत से घबरा गई। ब्रह्मा जी ने राम जी को विजय के लिए मां दुर्गा की पूजा करने को कहा, लेकिन वह समय कृष्ण पक्ष था, जो उनकी पूजा के लिए ठीक समय नहीं था। यह तो बस इस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा था। अकाल बोधन का पूरा महत्व और सारी जानकारी जानने के लिए हम बहुत जल्द एक विस्तार में वीडियो लेकर आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आप इसे मिस ना करें। स्टे ट्यून। यह 2 महान कथाएं अलग अलग परंपराओं और रिवाजों से जीवित हो उठती है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है, जिसमें घर में एक कलश रखा जाता है। यह कलश मां दुर्गा की दिव्य उपस्थिति, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक है। और फिर आता है कन्या पूजन, जिसमें 9 छोटी बच्चियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। उनके पैर धोए जाते हैं और उन्हें उपहार दिए जाते हैं। यह परंपरा शक्ति के हर नारी में होने का एक प्रतीक है। देश के अलग अलग हिस्सों में नवरात्रि अलग अलग रंगों में रंग जाता है। पश्चिम में गुजरात में नवरात्रि गरबा और डांडिया के लिए जाना जाता है। यहाँ लोग घेरे में नाचते और झूमते हैं, नारी शक्ति का जश्न मनाते हैं। पूर्व में पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्योहार है। यह मां दुर्गा का स्वागत एक बेटी के रूप में होता है, जो अपने मायके लौट रही है। विशाल पंडाल बनाए जाते हैं और लोग ढोल की थाप पर उनके दर्शन के लिए जाते हैं। उत्तर में नवरात्रि दशहरा में समाप्त होता है। यहाँ रामलीला का नाटक होता है और रावण के पुतले जलाए जाते हैं। यह रावण के 10 सर मानव की 10 बुराइयों को दिखाता है, जैसे काम, क्रोध और अहंकार। दक्षिण में लोग कोलू बनाते हैं, जिसमें गुड़ियों और देवी देवताओं की मूर्तियों को लकड़ी के स्टैंड पर सजाया जाता है और आयुध पूजा में औजार और किताबों की पूजा की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिशंस में से एक है व्रत या उपवास रखना। लोग अपना नॉर्मल खाना छोड़ देते हैं और एक निर्धारित खाना खाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, हम इन 9 दिनों में व्रत या उपवास क्यों करते हैं? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक रीति है या इसमें कुछ और भी है? चलिए जानते हैं।
नवरात्रि व्रत के पीछे धार्मिक और साइंटिफिक दोनों कारण हैं। धार्मिक तौर पर यह आपके शरीर और मन को शुद्ध करने का एक तरीका है। खाने के लिए अपनी इच्छा को नियंत्रित करके आप अपनी इंद्रियों पर अनुशासन लाते हैं। इससे आप अपनी पूजा पर बेहतर ध्यान लगा पाते हैं और मां दुर्गा से और गहरे तौर पर जुड़ पाते हैं। यह एक तरह का प्रायश्चित है जो आपके शरीर और आत्मा को शुद्ध और केंद्रित करती है ताकि आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। यह शुद्धिकरण की एक व्यक्तिगत यात्रा है। अब साइंटिफिक कारण पर आते हैं। नवरात्रि एक बड़े मौसमी परिवर्तन के दौरान आती है। गर्मी से सर्दी में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है और हमारे पाचन तंत्र को समायोजित होने की आवश्यकता होती है। उपवास आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में, पाचन तंत्र को आराम देने में और आपको नए मौसम के लिए तैयार करने में मदद करता है। यह एक बहुत ही तार्किक, समय परीक्षित अभ्यास है। तो आप एक्चुअली क्या खा सकते हैं? यहां नवरात्रि व्रत का खाना खाने के लिए एक सिंपल गाइड है। सबसे पहले सख्ती से किन चीजों से परहेज किया जाता है? अनाज जैसे गेहूं, चावल और सूजी से परहेज किए जाते हैं। साथ ही प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। साधारण नमक की जगह सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट का उपयोग करते हैं। अब उन खाद्य पदार्थों की बात करते हैं जिनकी अनुमति है। सबसे आम कुत्तू का आटा और सिंघाड़े का आटा है। इनसे आप स्वादिष्ट पूड़ी और पराठे बना सकते हैं। खाना पकाने के लिए साबूदाना एक मुख्य खाद्य पदार्थ है। आप इसकी खीर या साबूदाना खिचड़ी बना सकते हैं। सब्जियां जैसे आलू, शकरकंद, कच्चे केले और कद्दू का भी व्यापक रूप से उपयोग होता है। और बेशक दूध, दही, पनीर व्रत के दौरान आप ले सकते हैं। दोपहर को मखाना, मूंगफली और हर तरह के फल हल्की भूख के लिए एकदम सही है। हर कोई व्रत में एक जैसे नियमों का पालन नहीं करता। लोग अपनी व्यक्तिगत शक्ति और परंपराओं के अनुसार व्रत रखते हैं। सबसे आम फलाहार व्रत है जिसमें आप 9 दिन केवल फल और दूध का सेवन करते हैं। बहुत से लोग एक समय व्रत का भी पालन करते हैं जिसमें वे दिन में केवल एक उचित भोजन करते हैं, आमतौर पर शाम को अपनी पूजा के बाद। और फिर सबसे कठिन निर्जल व्रत है जिसमें भक्त पानी की एक बूंद भी नहीं पीते। यह एक बहुत ही कठिन व्रत है और इसे केवल कुछ ही लोग थोड़े समय के लिए रखते हैं। आप अपने नवरात्रि व्रत में क्या खाते हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। तो नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक गहरी जिंदगी की सीख है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि मां दुर्गा की शक्ति और भगवान श्री राम की धर्म की जीत हमारे अंदर भी है। तो इस नवरात्रि अपने अंदर के महिषासुर और रावण को हराए और एक बेहतर इंसान बनने की यात्रा शुरू करें। हमारी तरफ से शुभ नवरात्रि आपको और आपकी फैमिली को। मे यू बी ब्लेस्ड विथ प्रॉस्पेरिटी एंड जॉय। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हां तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।